नमस्कार, जैसा कि आज जानते हैं आप कि ग्रुप डी का चौथे फेज का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये हो सकता है 5 फेजों तक जाए। और ये आज का क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O का उपयोग किसमें किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेट Na2CO3.10H2O के रूप में उपस्थित होता है। ये वाशिंग सोडा इसे भी कहा जाता है, यानी वाशिंग सोडा भी इसे कहा जाता है। यह पानी में आसानी से घुलनशील होता है। इसका प्रयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण के लिए किया जाता है। पानी को नरम करने, कपड़े धोने और सफाई करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जब एक परमाणु 02 पर अल्ट्रावायलेट रे आता है तो क्या होता है। जब एक परमाणु 02 पर अल्ट्रावायलेट आता है तो क्या होता है। वायुमंडल के उच्चतर ताप पर पराबैंगनी किरणें के प्रभाव से ऑक्सीजन और वो से ओजोन का निर्माण होता है। यहाँ पे O2 होगा, ये जीरो मत समझिएगा, हम भी जीरो समझ बैठे। यानी जब एक परमाणु ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट रे आता है तो क्या होता है, यही है उसके बारे में। जंतुओं में सबसे तीव्र गति से श्वसन रेस्पायरेशन कौन करता है। तो इसमें जो मछली होगी ये करती है, ये गलफड़े के द्वारा करती है। स्थलीय जंतुओं में श्वसन तेजी से होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग उत्सर्जी अंग नहीं है। इसमें नहीं है के बारे में पूछा गया, कौन नहीं है। तो मनुष्यों में गुर्दा मुख्य उत्सर्जी अंग है, हम बता रहे हैं जो है उसके बारे में। गुर्दे के अलावा फेफड़ा, यकृत, त्वचा उत्सर्जन अपशिष्ट को खत्म करने में मदद करते हैं। मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र मुख्य अंग होते हैं। ये दो हैं, किडनी और 2 मूत्रवाहिकाएँ, मूत्रमार्ग और मूत्राशय और मूत्रमार्ग होगा। अब इसके अलावा जो पूछा होगा वो नहीं होगा। व्यावसायिक मोटरों में कौन से चुंबक प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तो विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। मेथेनॉल का अगला उच्च रूपांतरण क्या होता है। तो इथेनॉल C2H5OH इसका सूत्र होता है इथेनॉल का। यदि 12 वोल्ट तथा 5 एम्पियर तो प्रतिरोध क्या होगा, 2.4 ओम होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, यही 15 होगी। विद्युत धारा को 3 गुना करने पर हीट कितने गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। NaOH प्लस CuSO4 Na2SO4 प्लस Cu(OH) 2x का मान होगा। ये ऑप्शन है 2431 होगा, तो इसका आंसर 2 होगा। यदि वोल्ट B बराबर 4 वोल्ट और 0.2 एम्पियर है तो पावर क्या होगा, 0.8 वाट होगा और P बराबर BI होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी को क्यों फेल किया गया, समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं हो पाया था, इसीलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को फेल कर दिया गया। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, यह काला दिखाई देता है। गर्भनिरोधक टैबलेट किस प्रकार का काम करता है, अंडाशय में अणुओं को खत्म कर देता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ एलिमेंट इफ इट्स Hp वैल्यू इज 2.4। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसका वैल्यू 2.4 होगा।
IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस टीम ने उपविजेता राजस्थान रॉयल्स से गुजरात पहली बार शामिल हुआ है। 15वां संस्करण था IPL 2022 में ऑरेंज कप विजेता उत्तर प्रदेश कौन है, यानी ये इसका एक क्वेश्चन बन गया, समझ लीजिए। 15वां संस्करण था ये इस बार। और IPL 2022 में ऑरेंज कप किसने जीता है? तो इसका जोस बटलर 17 मैचों में 863 रन बनाए और पर्पल कप विजेता यजवेंद्र चहल 17 मैचों में 27 विकेट लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन 2021 कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमीरात यानी UAE में किया गया था और UAE और ओमान में किया गया था। विजेता ऑस्ट्रेलिया था। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड में पहला मुख्य अतिथि कौन था? तो गणतंत्र दिवस पर पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसी के बाद पहली बार 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुआ था। समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो सके, इसके लिए 1951 में से गणतंत्र दिवस समारोह किंग्सवे पर होने लगा। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 में मिलता है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ है? तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। एक या खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्का पिंड से पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। गंगोत्री नदी कौन सी नदी निकलती है जो ज़्यादा प्रदूषित होती है? गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है? तो गंगा नदी निकलती है जिसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। इसमें से कौन सी द्रविड़ शैली की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो इस भाषा में आती हैं द्रविड़ भाषा शैली में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु भाषा आती हैं। वर्तमान में 6 शास्त्रीय संगीत की भाषा दर्जा प्राप्त किया गया है। इस प्रकार तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 14। संगीत गायन और गाना किस वेद से संबंधित है? तो यह साम वेद से संबंधित होगा। अनुच्छेद 51 ये के डी में क्या है? तो देश की रक्षा करना एवं ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना।